Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section, class 12, subject Business Studies, chapter 7, Directing. Before this video, we discuss over importance of leadership and qualities of leadership. Now in this video, we are going to describe the various types of leadership, styles of leadership. देखिए, लीडरशिप का स्टाइल जो होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप आपको पाए जाएंगे वो मुख्यतः 3 तरह के पाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। ठीक है। दूसरा है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, और तीसरा है फ्री रेन और लेजर फेयर लीडरशिप। और यही 3 तरह के लीडरशिप आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्यतः पाए जाते हैं। अब इस तीनों तरह के लीडरशिप के फीचर्स और इनके बारे में जाने कि ये लीडरशिप क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप का। देखिए, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसमें आपको जो लीडर होते हैं वो ऑथोरिटी से होते हैं। एंड ऑटोक्रेटिक leader exercise complete control over the subordinates. He gives order and expects his subordinate to follow them. तो ये जो लीडर होता है, ये मुख्यतः प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऐसे लीडरशिप जो पाए जाते हैं ऑटोक्रेटिक, जो स्वतः लीडर है। तो जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे, अगर हम स्कूल की बात करें तो कुछ स्कूल सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्कूल इंडिविजुअल होते हैं। तो जो स्कूल इंडिविजुअल होते हैं और उसके जो कोई कारखाना है या कोई फैक्ट्री है, तो उसके जो मालिक है, जो उनको जिसने उस कंपनी को बनाया है, एस्टेब्लिश किया है, तो मालिक स्वतः ऑथोरिटी भी हैं, उस कंपनी के मालिक भी हैं और वो लीडर भी हैं। ऑथोरिटेरियन लीडरशिप उन्हीं को कहा जाता है, यानी वो बॉस है, वो लीडर है और वो जो भी आदेश देंगे वो ये अपेक्षा करते हैं कि सब उसका फॉलो करें। देयर वर नो ऑब्जेक्शन, दे नीड टू बी लिसन बाय एनीवन, बाय हिज फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट्स। तो इस तरह के लीडरशिप में आपको इंडिविजुअल, जो प्राइवेट, पूरी तरह से प्राइवेट और व्यक्तिगत संस्थान होती हैं और उसके जो मालिक होते हैं वो उस संस्थान के मालिक भी होते हैं और उस संस्थान के लीडर भी होते हैं, और उनका पूरे उनका जो एक्सरसाइज होता है वो कंप्लीट कंट्रोल का होता है ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स। ही गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये लीडर है और ये सब उसके फॉलोअर्स हैं, और जब व्हेनेवर ही गिव्स ऑर्डर एवरीवन हैव टू बी फॉलो। ये है बॉस सेंटर लीडरशिप। इसको हम लोग बॉस सेंटर लीडरशिप भी कहते हैं। इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ए इज लीडर, ए लीडर है who bosses around the gives orders, और वो सदैव जो है वो अपने अधीनस्थों को ऑर्डर देता रहता है, और वो हमेशा चारों तरफ अपने अधीनस्थों को हमेशा ऑर्डर देता है। वो सभी को, एक लीडर सभी को ऑर्डर देता है और सभी उसका पालन करते हैं, क्योंकि वो एकमात्र ऑथोरिटेरियन लीडर है, यानी वो स्वतः उस कंपनी का ऑथोरिटी भी है और लीडर भी है। तो इस तरह के लीडर जो होते हैं वो मोस्टली प्राइवेट या फिर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल जो ओनरशिप है या इंस्टीट्यूशन है उसमें पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप के लीडर कौन है? डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। सेकेंड टाइप का लीडरशिप जो होता है वो डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होता है। इसमें जैसा कि नाम से है कि इसमें लीडर का चुनाव करते हैं। सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं या ट्रेड यूनियंस जो होते हैं वो अपने लीडर का चुनाव करते हैं। ए डेमोक्रेटिक लीडर टेक डिसीजन आफ्टर कंसल्टेशन एंड इंकरेजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे देखिए, ये ग्रुप सेंटर लीडरशिप है। इसमें जो लीडरशिप होते हैं डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव में, इसमें एक्चुअली में लीडरशिप उन सबऑर्डिनेट्स के बीच से होते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन के जो हेड होते हैं वो उसी लेबर सब के बीच के होते हैं और वो लीडर का काम करते हैं।
और वो जब कभी कोई निर्णय लेते हैं तो वो सबऑर्डिनेट्स के बीच जो आपसी सहमति होती है, सुझाव होते हैं और विचार विमर्श होता है, उस आधार पर लेते हैं। तो ये सभी से जुड़े रहते हैं, सभी के विचार और बातों को सुनते हैं और उस आधार पर सभी के निर्णय से डेमोक्रेटिक वे में किसी भी डिसीजन को लिया जाता है। इसमें कहने को तो लीडर होते हैं और लेकिन वो लीडर स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो अपने मन से डिसीजन नहीं लेते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स और पार्टिसिपेंट से समझौता करते हैं, बातचीत करते हैं, विचार रखते हैं और फिर वो निर्णय लेते हैं। ए डेमोक्रेटिक लीडर टेक डिसीजंस आफ्टर कंसल्टेशन एंड इंकरेजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए यहाँ पे लीडर है। ए इज द लीडर हु कंसल्ट्स विद द ग्रुप, और वो ग्रुप से कंसल्ट कर रहा है, सबसे कंसल्ट कर रहा है, वो ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल जो आपका पब्लिक इंटरप्राइजेज होता है, जैसे भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बाल्को है, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, या नाल्को है, नशा एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, या फिर कोल इंडिया है। तो ऐसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में जो उनके कारखाने होते हैं, उसमें जो लीडरशिप पाए जाते हैं वो इसी तरह के लीडरशिप पाए जाते हैं, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, यानी पब्लिक यूनिट्स में। पब्लिक यूनिट्स में जो है वो इस तरह के लीडरशिप पाए जाते हैं, खास करके पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आपको लीडरशिप का टाइप डेमोक्रेटिक होता है। उसमें लीडर का चुनाव होता है, लीडर उन्हीं लेबर के, कामगारों के बीच के होते हैं और वे वेन एवर दे गोइंग टू टेक डिसीजन दे मस्ट कंसल्ट विद देयर पार्टिसिपेंट्स एंड सबऑर्डिनेट्स। तीसरा तरह का जो लीडरशिप होता है वो होता है फ्री रेन और लेजिस्लेटिव लीडरशिप। तो फ्री रेन और लेजिस्लेटिव लीडरशिप बहुत हद तक डिसेंट्रलाइजेशन को बताता है, जिसमें पूरी तरह से अथॉरिटी की तरफ से पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है। डिपार्टमेंट बना करके उनके हेड्स को लीडर बनाया जाता है और उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए लीडर है, लेकिन वो बी सी डी ई जो है ये आपस में कंसल्ट करते हैं। ये सबऑर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप होता है, यानी सबऑर्डिनेट जिसको चाहते हैं कि लीडर, उनको ये सबऑर्डिनेट लीडरशिप सेंटर होते हैं। और इसमें जो है कि सबऑर्डिनेट लीडरशिप, ए इज द लीडर हु अवॉइड यूज ऑफ पावर एंड गिव्स फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स। यानी इसमें लीडर तो होते हैं लेकिन वो केवल कहने को लीडर होते हैं, वो कोई भी डिसीजन जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स जब उनको सजेस्ट करते हैं तब वो लेते हैं। यानी ओनली सबऑर्डिनेट्स जब उनको सजेस्ट करते हैं किसी डिसीजन के बारे में, किसी निर्णय के बारे में, देन ओनली दे टेक डिसीजन। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट्स देमसेल्व्स टेक डिसीजन। इसमें मेन यही है कि डिसेंट्रलाइज होता है, यानी इसमें जैसे हम लोग के स्कूल में जैसे वंदना विभाग, शिक्षण विभाग और सभी कोई विभाग वाले आपस में बैठकर निर्णय लेकर डिसीजन लेते हैं और उसे प्रिंसिपल को बता देते हैं। तो ये वैसा ही एक लीडरशिप का है टाइप, जिसमें डिसेंट्रलाइज लेवल पे सबऑर्डिनेट्स को पूरा फ्रीडम दिया जाता है, देन दैट दे कैन टेक डिसीजन। और इससे सबऑर्डिनेट डिसीजन है, लेकिन लीडर जो होता है वो उस पर मुहर लगाता है, क्योंकि ये अधीनस्थों के बाद विचार के बाद लिया गया डिसीजन होता है। तो ऐसे लीडर में ये लीडर फ्री होते हैं, ये किसी पर अपनी बात थोपते नहीं, ये कहने को लीडर होते हैं, इनका मान सम्मान होता है, लेकिन ये कोई भी डिसीजन जो लेंगे वो डिसीजन इनका नहीं होता है, बल्कि इनके सबऑर्डिनेट्स और डिपार्टमेंट का डिसीजन होता है जिस पर ये मुहर लगाते हैं। तो ये तीन तरह के लीडर होते हैं। ये इस तरह के लीडरशिप यानी लेजिस्लेटिव के लीडरशिप जो है ये ऐसे संस्था में पाए जाते हैं जो सेल्फ जनरेटेड संस्थाएं होती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, एनजीओ टाइप संस्थाएं होती हैं। और विद्या भारती इसका मुख्य उदाहरण है। हमको लगता है कि विद्या मंदिर के स्कूल में जो जिस तरह के लीडरशिप पाए जाते हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
तो ये 3 तरह के लीडरशिप होते हैं और इसको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है कि लीडरशिप का कौन सा क्वालिटी किस ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाएगा, या अगर लीडर इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो बताइए कि ये किस तरह के लीडरशिप के व्यवहार की बात करता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। और आपको ये भी देखना है कि सबऑर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप है ये तीसरा, लेजर ग्रुप सेंट्रल लीडरशिप है डेमोक्रेटिक, और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है आपको बॉस सेंट्रल लीडरशिप। तो ये तीनों तरह के लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया होगा, इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से इसको अच्छी तरह से पढ़ के याद रखना है, ध्यान में रखना है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।